आप सभी भक्तगणों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की आशीर्वाद सदैव आपके और आपके घर आंगन में बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे राधा अष्टमी में पढ़े जाने वाले व्रत की कथा को। भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाई थी यह राधा रानी की जन्म की कथा, तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इस तरह कथा पूरा सुनने से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राधा अष्टमी की कथा के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि नारद जी ने भगवान सदाशिव राधा अष्टमी की कथा और राधा जी के पूजन का विधान पूछा था। तब भगवान सदाशिव ने राधा जी की जन्म कथा और पूजा विधि सुनाई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राधा अष्टमी इस बार 31 अगस्त को मनाई जा रही है। इस तरह से राधा अष्टमी का यह पावन पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्राणेश्वरी राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त रविवार को मनाया जा रहा है। राधा अष्टमी के दिन लोग श्री वृंदावनेश्वरी यानी राधा रानी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। इस दिन राधा रानी के नाम स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। जिन पर श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है ना, उनका जीवन धन्य धान्य से भरा रहता है और पापों से मुक्ति मिलती है। राधा अष्टमी पर पूजा के समय राधा अष्टमी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी की जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा जी के बारे में बताएं कि वह कौन है। वे लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, या फिर वे देव कन्या हैं या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका जी के रूप, लावण्य और गुणों को वर्णन कर सके। अब आप इतना ही जान लो कि राधा जी का रूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर दिया। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वे स्वयं राधा रानी के रूप, सौंदर्य से मोहित हो गए। एक नहीं असंख्य मुख से भी राधा जी का वर्णन करना चाहे तो संभव नहीं है। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा बताएं। आप मुझ पर उपकार करके राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताएं। उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में मुझे बताएं। तब भगवान सदाशिव ने बताया कि राजा वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियाँ थीं, जिन उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूप थी, जो एक महापतिव्रता भी थी। उनके ही गर्भ से राधिका जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधा अष्टमी की पूजा के बारे में बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे ध्वजा, फूल माला, नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाएं। उस मंडप में 16 दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करें, मंत्र का जाप करें और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों पर दया करते हैं। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दरिद्र सब मिट जाता है। व्यक्ति प्रेम के रस से सरोबार हो जाते हैं।